भ्रमण करते करते वृंदावन में यमुना जी के किनारे पहुंचा और वहां पर एक युवती नारी, उसके पास 2 वृद्ध मूर्छित पड़े हुए थे। जैसे ही मैं उसके पास से निकला तो उसने मुझे आवाज लगाई, भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे संत भगवान, थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए। आपके दर्शन करने से मेरे मन को थोड़ी शांति मिल रही है, आप थोड़ी देर ठहर जाइए। नारद जी ने कहा, देवी आप कौन हैं और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? उस नारी ने कहा, बोले मैं भक्ति हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी, वैसे देखा तो ये जाता है कि माता पिता बूढ़े होते हैं और बालक जवान होते हैं, लेकिन यहाँ वृंदावन में आके मैं तो जवान हो गई और मेरे बालक दोनों बूढ़े जर्जर और मूर्छित पड़े हुए हैं। नारद जी ने उनको दोनों को जगाने का प्रयास किया, होश में लाने का प्रयास किया, लेकिन वो होश में नहीं आए। नारद जी ने श्लोक सुनाए, श्रुतियां सुनाई, वो थोड़ी सी आंखें खोलते और फिर आंखें बंद करके मूर्छित हो जाते। तब नारद जी ने भक्ति महारानी से कहा, बोले आप चिंता मत करो। अरे जिन भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की, जिन्होंने गोपियों की रक्षा की, वो भगवान आपकी रक्षा नहीं करेगा। और परमात्मा की भक्ति यदि किसी नीच, किसी गरीब के घर पर भी होती है तो भी परमात्मा वहाँ चला जाता है। और तुम तो भगवान की अतिशय प्रिय हो, तुम्हें ऐसे उदास क्यों हो रही हो? त्वं तु भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोदिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच ग्रहेष्वपि। अरे भक्ति, तुम तो भगवान की बड़ी प्यारी प्राण प्रिया हो, तुम्हें ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। भक्ति ने कहा, बोले नारद जी ये कलयुग है और कलयुग में भक्ति की ज्यादा कीमत नहीं है। लेकिन प्यारे, मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, हम लोग भी कहते हैं कि कलयुग में कहाँ भक्ति है, लेकिन कलयुग समयुग आन नहीं, जो चाहत कल्याण की दृष्टि से कलयुग जैसा कोई युग नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो फल मिलता, जो भगवान के दर्शन मिलते, प्राप्ति होती, वो इस कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही मिल जाते हैं। मानस में कहा है, कृत्य जुग सब जो जीवे ज्ञानी, करे हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में सब योगी होते थे, साधना करते
यज्ञ करते थे और भगवान को यज्ञों का पुण्य समर्पित करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान के विग्रह की सेवा करते थे और भगवान की प्राप्ति कर लेते थे। लेकिन याद रखना, सतयुग में हजारों वर्ष तक तपस्या करते, त्रेता में हजारों यज्ञ करते, द्वापर में भगवान के विग्रह की साधना करते, लेकिन कलयुग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल तपस्या से, दान से, यज्ञ से, जप से नहीं मिलता, वही फल इस कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से मिल जाता है। और कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। सबसे अच्छी बात इस कलयुग में क्या है बताऊं कि रहने दूं? मना कर रही है कि मत बताओ। प्यारे, कलयुग में सबसे अच्छी बात क्या है? कलयुग एक पुनीत प्रतापा। इस कलयुग में
यदि हम मन से भी कोई सत्कर्म करते हैं, मन से भी यदि कोई पुण्य करते हैं, उसका फल हमें मिलता है। जैसे हम मन में कल्पना कर रहे हैं कि हम भगवान की कथा कराएंगे, ऐसा आयोजन करेंगे, और मन में ही कल्पना करने मात्र से ही उसका फल मिलने लगता है। कितनी अच्छी बात है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में शरीर से, समय से, धन से पुण्य मिलता था, लेकिन कलयुग एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य। यदि मन से कोई सत्कर्म करेंगे उसका पुण्य हमें मिलेगा, और पाप शरीर से करेंगे तभी उसका फल हमें भोगने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? टेसूसी बैठी है ना, गर्दन हिला रही है ना, कुछ कोई टेंशन है तुम्हें? कथा में ही हो ना। जैसे हम मन से किसी का भला करते हैं ना, मन से कोई अच्छा विचार करते हैं, उसी का पुण्य हमें मिलने लग जाता है। और पाप जब शरीर से करते हैं तब उसका फल मिलता है। तो कलयुग कितना अच्छा युग है। इसमें केवल भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो और मन से ही सत्कर्म करते रहो, और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर वही भव थाहा। नारद जी ने भक्ति महारानी को समझाया, बोले आप बिल्कुल चिंता मत करो, भक्ति करने की दृष्टि से कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके दोनों बालकों की मूर्छा दूर कर दूंगा। बोले ठीक है। अब नारद जी प्रयास कर रहे हैं कि मैं कैसे इनकी मूर्छा दूर करूं, कैसे इनका बुढ़ापा दूर करूं। तो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म समाचार, नारद जी सत्कर्म करो। अब नारद जी सोच रहे हैं कि तब से मैं क्या कर रहा था, मंत्र सुना रहा हूँ, श्रुतियों को सुना रहा हूँ, और ये सत्कर्म नहीं है तो क्या है। अब नारद जी वहां से निकल पड़े सत्कर्म की खोज में कि ये सत्कर्म क्या है। सब ऋषि मुनियों को पता चल गया कि नारद जी सत्कर्म की तलाश में, सत्कर्म की खोज में घूम रहे हैं। अब कहीं जाते तो कुछ तो मौन धारण कर लेते, कुछ आश्रम से भाग जाते। सोच रहे कि क्या बताएं कि सत्कर्म क्या है। वो नारद जी घूमते घूमते बद्रीनाथ में पहुंचे और वहाँ सनकादिक ऋषि भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने पूछा, नारद जी तुम इतने उदास क्यों हो? तब उन्होंने कहा, भगवान मुझे ये बता दो कि वो सत्कर्म क्या है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, बोले नारद जी आप उन्हें भागवत की कथा सुनाओ, उनकी मूर्छा बुढ़ापा दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा, भगवान मैंने उनको श्लोक सुनाए, श्रुतियां सुनाई, और आपकी भागवत जी कहीं अलग से है क्या? तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, अलग से तो नहीं है, पर आपने उनको बहुत विस्तार रूप में सुनाया है। और मैं तो कहता हूँ कि भागवत जी सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का सार है, तो आप उनको इस सार का श्रवण कराओ, उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये भागवत जी कौन सुनाएगा, आप ही चलो, मैं किसको ढूंढूंगा भागवत जी सुनाने। नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से प्रार्थना की, बोले आप यहाँ बद्री विशाल में हैं, बहुत ऊंचाई पे हैं, और वृंदावन बहुत नीचाई पर है, तो कुछ तो आप नीचे उतरो, कुछ मैं उनको ऊपर लेके आऊंगा, कहीं बीच में इस कथा का आयोजन कर लेंगे। तो प्यारे, हरिद्वार में इस कथा का आयोजन हुआ है, और जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने मंगलाचरण किया और कीर्तन किया, वैसे ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों नाचते हुए कथा में प्रकट हो गए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी मीठी मीठी तालियों से सेवा करेंगे। और वैसे तो आप मुझसे बड़े हो, मैं आदेश नहीं कर सकती, लेकिन कबड्डी में कोई किसी का काका नहीं होता। कबड्डी में तो दाव देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान के पंडाल में कोई किसी से बड़ा नहीं होता। यहाँ सब भगवान के भक्त बैठे हैं, तो सभी ताली सेवा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ करणो गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
भक्ति ज्ञान वैराग्य कीर्तन में ही प्रकट हो गए। और केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य नहीं, उद्धव जी, प्रहलाद जी, नारद जी और स्वयं भगवान श्री हरि। अब जब नारद जी ने इस दृश्य को देखा तो नारद जी की आंखें फटी की फटी रह गई। सोचने लगे कि मैंने इनको इतने श्लोक सुनाए, श्रुतियां सुनाई, इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, और भागवत जी में केवल अभी कीर्तन ही हुआ है और ये एकदम जवान हो गए। नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा, बोले भगवान, इस कथा से किस किस का कल्याण हो सकता है? के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, ये बता दो कि इससे किस किस का कल्याण हो सकता है। सूत जी ने कहा, सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी ये कहो कि इससे किसका कल्याण नहीं हो सकता। अरे कोई कितना ही दुष्ट हो, कैसा भी हो, एक बार मन से इस कथा का श्रवण कर लेता है तो वो मुक्त हो जाता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। नारद जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य हमेशा पाप कर्म में लगा रहता है, क्रोधी है, कामी है, और संसार का कोई भी बुरा कर्म जिससे बाकी नहीं रहा है, यदि वो भी सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करता है तो ये माँ उसको निर्मल बना देती है, स्वच्छ पवित्र बना देती है।